Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today my lecture topic is systemic mycosis. Okay. So आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिस्टमिक माइकोसिस के बारे में. जो हमारी लेक्चर वीडियो है वो इसी के बारे में. प्लीज़ वॉच टिल द एंड. ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी लेक्चर को. सबसे पहले हमें ये समझना है कि सिस्टमिक माइकोसिस होता क्या है. सो सिस्टमिक माइकोसिस अकर ड्यू टू प्राइमरी पैथोजेंस ओरिजिनेट प्राइमरीली इन द लंग्स एंड मे स्प्रेड टू मैनी अदर ऑर्गन सिस्टम्स. मतलब माइकोसिस का तो आपको पता है कि कोई भी ऐसा इन्फेक्शन या डिजीज़ जो कि फंजाई कॉज करवा रहा है, दैट्स कॉल्ड माइकोसिस. ओके, तो अच्छा सिस्टमिक माइकोसिस होता है उसमें होता क्या है कि जो पैथोजन होता है ना वो ओरिजिनेट होता है लंग में, वहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद पूरे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसमें फैल जाएगा एक सिस्टम की तरह. इसी वजह से हम उसको सिस्टमिक माइकोसिस कह रहे हैं. फंगल इन्फेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स प्राइमरी इन्वॉल्व ये इसके फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स बोल रहे हैं, आप इसको कुछ भी कह लें. फंगल इन्फेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स प्राइमरी इन्वॉल्व द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जाके वो इन्वॉल्व होगा. इन्फेक्शन अकर्स बाय इनहेलेशन ऑफ एयरबोर्न कॉनिडिया. ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर आपका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है, रूट ऑफ एंट्री है वो आपकी नोज़ है, ठीक है, अगर वहाँ से बोन कॉनिडिया अंदर इनहेल किया गया है तो वो आपके रेस्पिरेटरी जो है ट्रैक पे जाएगा. सबसे पहले उसको डिस्टर्ब करके वो लंग्स तक पहुँचेगा. ठीक है. ऑर्गेनिज्म डेट कॉज सिस्टमिक माइकोसिस आर वायलेंट. मतलब कि ये ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है. ठीक है, एक जैसे वायरस होता है ना जो जल्दी से फैल जाता है और जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो इसका एक ये वायलेंट फैक्टर भी हो सकता है. मोर देन 95% आर सेल्फ लिमिटिंग एंड एसिम्टमेटिक. यानी कि 95 से ज़्यादा ऐसे जो हैं जो एसिम्टमेटिक होते हैं जिनमें हमें सिम्टम्स नज़र नहीं आते. रेस्ट आर सिम्टमेटिक, उसके अलावा सिम्टमेटिक होते हैं और डिसमिनेट होते हैं बाय हेमेटोजीनियस रूट. ठीक है, ये इसी रूट का बता रहे हैं आपको. यहाँ पर मैं थोड़ा और इसको नीचे करती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो ना. ठीक है, इधर से. ठीक है. कोस्ड बाय डायमॉर्फिक फंजाई. अच्छा, पहले आपको ये समझना है कि डायमॉर्फिक फंजाई होती क्या है. डायमॉर्फिक फंजाई जो है वो कौन सी फंजाई होती है जो दो जिसके मूड हो, मतलब जो एज अ ईस्ट भी ग्रो करे, एज अ मोल्ड भी ग्रो करे, दैट कॉल्ड डायमॉर्फिक फंजाई, जिसको हम समटाइम फॉल्स फंजाई भी कहते हैं. ठीक है. विच इन्फेक्ट हेल्दी एंड इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल. इम्यूनो कॉम्पिटेंट मतलब के जो कि पहले से किसी चीज़ से लड़ रहे हों, यानी कोई भी इंडिविजुअल जो कंपटीशन में हो पहले से. ठीक है, तो उसको हम इम्यूनो कॉम्पिटेंट कह रहे हैं. और ये किसके थ्रू हो रहा है ये इन्फेक्शन या डिजीज? डायमॉर्फिक फंजाई. अदर सिस्टमेटिक इन्फेक्शन फाउंड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. उसके बाद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब कि जो उस किसी चीज़ से पहले से ही एक चीज़ से जो है वो घिरे हुए हों. ठीक है, तो उसको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स कहेंगे, जिसको हम जो है वो ऑपर्चुनिस्टिक माइकोटिक इन्फेक्शन भी हम जिसको कह सकते हैं. ऑपर्चुनिस्टिक मतलब कि ऑपर्चुनिस्टिक की मीनिंग क्या होती है पहले हम ये समझते हैं. ऑपर्चुनिस्टिक का वर्ड क्या है, मतलब कि ऑपर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा में रह रहे होते हैं, लेकिन जब उनको क्या होता है, उनका इन्वायरमेंट इम्बैलेंस होता है. ठीक है, तो या कोई दो लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं. ठीक है, अब जैसी एक बंदा वहाँ से चले गया या उसने काम छोड़ दिया तो फिर वो दूसरा बंदा क्या होगा, उस पर राज करेगा और अपनी हुकूमत चलाएगा.
ठीक है। तो इसी तरह इनका भी होता है कि वो नॉर्मल फ्लोरा में दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे एक कम हो जाता है या चले जाता है तो फिर वो पूरा उस पर राज करके वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं आप ही के नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, इसको हम ऑपर्चुनिस्टिक कहते हैं, ऑपर्चुनिस्टिक माइकोटिक इन्फेक्शन जो कि फंजाई के थ्रू हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सिस्टमेटिक माइकोसिस की ना डिटेल में। तो इसके 3 इन्होंने सब डिवीजन है इसकी। हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है, ब्लास्टोमाइकोसिस, कोक्सीडायोमाइकोसिस, कोक्सीडायोमाइकोसिस। अब यहाँ पर देखें एक चीज़ और यहाँ पर पढ़ लेते हैं पोटेंशियल पैथोजन। अब ऐसे जिनके अपना पोटेंशियल होता है वो पैथोजेंस में कौन कौन से आ जाते हैं? कॉक्सीडाइड्स, इमिटीज, पैराकॉक्सीडाइटीज, ठीक है, जिसका हम बेरिसिलिन सिस भी कह रहे हैं, ठीक है, ये पूरा इसका नाम है। कॉन्डिडा एल्बकंस, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटस, ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है, स्पोरोथ्रेड्स या जिसको हम शेंकी भी कहते हैं ना, एंड इम्यूनोसिया स्पीशी, ये सारी इसकी स्पीशी आ रही हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या होता है? इंटरसेलुलर इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स एंड स्किन बट कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स, मोस्ट प्रिविलेंट इन मेल देन फीमेल। ज़्यादातर ये प्रिविलेंट किस में होता है? मेल में होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। इंटरसेलुलर इन्फेक्शन होगा, लंग्स से स्टार्ट होगा, ठीक है, स्किन से लंग्स में, ठीक है, लेकिन ये फैल जाएगा दूसरे ऑर्गन्स को भी ये नुकसान पहुंचाएगा। द डिजीज बिगेन इन द लंग्स एंड कैन इनिशियली मिमिक द सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल नमोनिया। बैक्टीरियल नमोनिया से स्टार्ट होके और फिर ये किस पे चले जाएगा? हिस्टोप्लाज्मोसिस पे चले जाएगा, जो किसकी वजह से हो रहा है? कोज बाय हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ये स्पीशीज का नाम है, ठीक है। प्रेजेंट इन सॉइल, रूटिंग एरियाज एंड इन फीसिस ऑफ चिकन, बैट्स एंड अदर बर्ड्स, ठीक है। इनमें क्या होता है? हाई नाइट्रोजन कंटेंट होता है। इनहेलेशन ऑफ कॉनिडिया और माइसीलियल फ्रेगमेंट्स कन्वर्टेड इनटू ईस्ट इन मैक्रोफेजेस एंड कॉजेस लोकलाइज ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, यानी वो एक ग्रेनुल की फॉर्म में क्या करवाएगा? इन्फ्लेमेशन करवाएगा, ठीक है। रिजेम्बलेंस टीबी से रिजेम्बलेंस करता है क्योंकि इसके क्लिनिकल टाइप्स क्या है? पल्मोनरी होगा पहले, प्रिक्यूटेनियस एंड म्यूकोक्यूटेनियस, डेसिमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस मतलब कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन जो कि बिलो 2 years यानी कि उससे कम होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा, इसकी हम डायग्नोसिस क्या होती हैं? स्पेसिमेन सबसे पहले हम कौन सा लेंगे इसके लिए? स्पूटम, ठीक है, स्क्रपिंग फ्रॉम लेशंस, जो वो हो रहे होंगे उसको ज़ख्म वगैरह वहाँ से लेंगे, या उसकी बायोप्सी करवाएंगे या फिर जो है ब्लड लेंगे। डायरेक्ट एग्जामिनेशन इसकी क्या होगी? जिम से स्टैंड करेंगे उसको, या फिर ब्लड सीमियर बनाएंगे, स्मॉल ओवल ईस्ट लाइक सेल बनाएंगे 2 to 4 माइक्रोन के। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। कैन बी कल्चर ऑन एसडीए और BHI 25 to 37 सेंटीग्रेड पे जो हम बना रहे हैं कल्चर भी हम बना सकते हैं, ठीक है, इसको कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है? एम्फोट्रिप्टोसिन बी ओरल इट्रोकॉन्जोल, ये इसके मेडिसिन के नाम है जो इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। अब इसके बाद आता है ब्लास्टोमाइकोसिस। अब जो ब्लास्टोमाइकोसिस है हमारा और इसका जो 3rd डिवीज़न है, इंशाल्लाह वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ you can ask me in my comment section box. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Stay healthy, stay blessed. Allah Hafiz.